हेलो दोस्तों, सूतुड़ी ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जो पटवारी भर्ती और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक को अपने क्या कर रहे हैं, क्रम वाइज है, हम उनका पूरा डिटेल से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस से संबंधित है आज मैं आपको टॉप 100% है वो बताने जा रहा हूँ। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो क्लास को लाइक कर दे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो ये आज की क्लास है, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। कंप्यूटर का टॉपिक आज का आउटपुट डिवाइस है। तो क्लास का शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का शुरुआत करने से पहले आप सभी है ना, ये ध्यान में रखना कि आपको कंप्लीट आपको क्लास को देखना है, लास्ट तक देखना है। और आपको क्या करना है, कमेंट में आपके आंसर बताने हैं जिससे आपके लेवल का पता चलेगा। तो आज का शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। और सेशन का पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है पहला ही क्वेश्चन है। प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु प्रयुक्त डिवाइस है ओएमआर का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, आपको ओएमआर का पूरा नाम है क्या है, तो दोस्तों ओएमआर का पूरा नाम है वो है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये यहाँ पर क्या पूछा, बार कोड की जगह वर्तमान में कौन सा कोडिंग पैटर्न प्रयुक्त हो रहा है। बताइए दोस्तों, बार कोड की जगह वर्तमान में कौन सा कोडिंग पैटर्न प्रयुक्त हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना इसमें होगा क्यूआर। क्यूआर कोड, कौन सा क्यूआर कोड हो जाएगा है। कोड जैसे अपने स्कैन करते हैं को, हाँ, कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, जैसे पेटीएम पे करते हैं या फोन पे पर करते हैं, तो ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रयुक्त क्यूआर कोड की कुल लंबाई कितनी बिट होती है। तो बताइए दोस्तों, क्यूआर कोड की जो लंबाई है वो कितनी बिट की होती है, तो वो आपकी होती है 15 बिट की होती है। कितनी, 15 बिट की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस काम के लिए लिया जाता है। तो बताइए, स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है अपना, इसमें देखिए, क्रेडिट कार्ड है पढ़ने हेतु, डेबिट कार्ड पढ़ने हेतु है, और कर्मचारियों की आईडी की सूचना पढ़ने हेतु। तो दोस्तों स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबो, यानी कि सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम में लिया जाता है। तो बताइए, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में क्या काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये तो सभी को पता है होगा दोस्तों, स्कैनर, सॉरी, स्मार्ट कार्ड रीडर प्रयोग में लिया जाता है। किसका प्रयोग है, स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्मार्ट कार्ड रीडर प्रयोग में लिया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। जो यह स्मार्ट कार्ड रीडर है इसको अपने शॉर्ट में SCR भी बोल सकते हैं। और यह एक स्कैनिंग डिवाइस है और इसी के माध्यम से दोस्तों इसका स्मार्ट कार्ड है वो पढ़ा जाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी स्कूल में, कॉलेज, अपनी कंपनी, कर्मचारी एम को आईडी पर लिखी सूचनाओं को पढ़ना, वो होता है दोस्तों SCR। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल
बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किसी भौतिकी क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है। तो बताइए किसी भौतिकी क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है, तो वो है दोस्तों डिजिटल कैमरा। क्या है? डिजिटल कैमरा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, है डिजिटल कैमरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिकी क्षेत्र को पिक्चर या वीडियो के रूप में देखने के लिए काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिकी क्षेत्र को पिक्चर या वीडियो के रूप में देखने के लिए को काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका होगा वेब कैमरा। ठीक है। कौन सा? वेब कैमरा हो जाएगा। आप हम किसी भी ई मित्र की दुकान पे अगर होंगे तो आपने वहां पर आधार कार्ड बनवाना होगा, चाहे पैन कार्ड बनवाया हो, तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हो, तो वहां पर जो फोटो खींचते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो एक लगा होता है अलग से। ठीक है। तो वो होता है वेब कैमरा लगा होता है। क्या लगा होता है? वेब कैमरा लगा होता है वहां पर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। तो ये भी अभी को पता होगा, सभी को पता होगा कि दोस्तों वो क्या है। तो वो है आपका वेब कैमरा। वेब कैमरा यानी कि वेब कैमरा है। सी ऑप्शन आपका आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन। तो ये आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर पूछा है कि किसी ध्वनि को इनपुट करने के लिए प्रयोग किए जाता है। तो बताइए किसी ध्वनि को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों माइक्रोफोन। ठीक है। माइक्रोफोन यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन यंत्र के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। तो दोस्तों वो है किसी साउंड को विद्युत तरंगों में बदलना, यह करता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवाज को रिकॉर्ड करने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी आवाज को रिकॉर्ड करने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो है माइक्रोफोन। क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट होगा माइक्रोफोन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है कि किसी साउंड को अक्षर में द्वारा बदला जाता है। तो बताइए किसके द्वारा बदला जाता है साउंड को अक्षरों में। तो दोस्तों वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर अपना इसमें क्या हो जाएगा? वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर पूछा जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से किसके द्वारा कर सकते हैं। तो उनकी सहायता निम्न में से किसके द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों वो है स्पीच रिकग्निशन है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माइक्रोफोन का प्रकार है। तो बताइए माइक्रोफोन का प्रकार है वो कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर है माइक्रोफोन का प्रकार दोस्तों डायनामिक माइक्रोफोन, रोबिन माइक्रोफोन और कंसीडर सॉरी कंटेसर माइक्रोफोन। तो दोस्तों ये तीनों ही माइक्रोफोन के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे। यहाँ पर पूछा है कि लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में किसके द्वारा बदला जाता है। तो किसके द्वारा बदला जाता है। तो दोस्तों ये होगा डिजिटल के द्वारा, है डिजिटलाइजेशन के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित को सुमेलित करें डिवाइस और विशेषताएं। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है अपने को। माउस है। तो माउस का प्रयोग है दोस्तों किसके लिए होता है। तो दोस्तों यह
ड्रग एंड ड्रॉप डिवाइस है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। टच स्क्रीन की क्या विशेषता है? तो दोस्तों टच स्क्रीन की है वो है एटीएम मशीन में प्रयुक्त होती है टच स्क्रीन है, टच पैड। तो दोस्तों टच पैड है, पैड। यह लैपटॉप का जो माउस होता है वो होता है दोस्तों टच पैड, ठीक है। और क्यूआर कोड है, यह दोस्तों प्रोजेक्ट पर प्रयुक्त होती है क्यूआर कोड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका 3 1 4 2। क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। कौन से ऑप्शन हो जाएगा? 3 1 4 2। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवी या सिनेमा में अधिकांश कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रयुक्त होता है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर सभी प्रोजेक्टर का प्रयुक्त होता है, प्रोजेक्टर। ए ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को कहा जाता है? तो कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणामों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है आउटपुट है, आउटपुट कहा जाता है। ए ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आउटपुट दो प्रकार की होती है जो है। हम्म तो दोस्तों एक होता है हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइस निम्न में से है? तो हार्ड कॉपी वाले डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस है वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों प्रिंटर, प्लांटर और लेजर है। प्रिंटर, ये तीनों क्या है? ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबो, क्या होगा? ऑल ऑफ अबो हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा है कि डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है? तो बताइए डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों 100 कॉपी कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट। और दूसरी हो जाएगी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट। यहाँ पर है बोथ हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। एक तो होगा सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट है। तो यहाँ पर आपको बोथ ऑफ है ए व बी दोनों कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फटाफट तरीके से क्या करोगे दोस्तों? तो आप फटाफट तरीके से एक बार क्लास को जितना हो उसके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पर पूछा है, 0 और 1 बिट संकेतों को अनुवादित करें, मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करें, प्रयुक्त करते हैं। तो वो कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका इसमें आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है? बताइए आउटपुट क्या है? तो दोस्तों वह तो जो प्रोसेसर यूजर को दे रहा है, वह प्रोसेसर यूजर को दे वो होता है दोस्तों आउटपुट है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा है, निम्न में से केवल आउटपुट डिवाइस का समूह है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों आउटपुट का समूह है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हम्म तो बताइए आउटपुट डिवाइस का समूह की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे, तो वो है दोस्तों मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा देखने या प्रिंट करने हेतु कौन सा डिवाइस प्रयुक्त होता है? तो बताइए दोस्तों डेटा डेटा देखने व प्रिंट करने हेतु कौन से डिवाइस का प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आउटपुट डिवाइस है।
तो यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मॉनिटर और प्रिंट करने के लिए दोस्तों आपको करने की ये जरूरत होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, होता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, और एक होती है हार्ड कॉपी। ठीक है, तो एलसीडी, एलईडी और दोस्तों मॉनिटर, ठीक है, ये स्पीड प्रोजेक्टर है, प्रिंटर। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंटर करने के लिए प्रिंट का प्रयोग होता है होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है प्रिंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। है, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट तरीके से क्या करेंगे, एक बार क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप आउटपुट डिवाइस से कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो बताइए, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा आपका मॉनिटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर आगे देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। तो बताइए, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डायलोगनी गोनली। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मॉनिटर का एक प्रकार है? तो कौन सा मॉनिटर का एक प्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, CRT, LED और सी LCD। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, तो ये सभी क्या है, एक मॉनिटर के प्रकार है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, TFT का पूरा नाम है। तो TFT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है थीन फिल्म है, थीन फिल्म है ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से CRT किस का संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों CRT का संक्षिप्त रूप क्या है? तो हो जाएगा वो आपका कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD में तस्वीर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, LCD में तस्वीर बनाने के लिए दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक डिस्प्ले में ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स को क्या कहते हैं? ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको पिक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो वो आपका लाइट इमिटिंग डिकोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डिकोड। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एलईडी का ये पूरा नाम है, लाइट है, इमिटिंग है, डायोड है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा है, एक पिक्सल होता है। तो बताइए, एक पिक्सल होता है तो ये क्या होता है? तो एक पिक्सल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होता है दोस्तों? एक पिक्सल है वो डिस्प्ले पर बनी तस्वीर का सबसे छोटा भाग होता है। डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले पर बनी तस्वीर का सबसे छोटा भाग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट पिच जितनी कम होगी तस्वीर उतनी ही होगी। तो बताइए, डॉट पिच पर तस्वीर जितनी तस्वीर हो उतनी ही होगी, डॉट पिच जितनी कम होगी कितनी स्पष्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डिस्प्ले डिवाइस की गुणवत्ता की पहचान नहीं है।
तो बताइए निम्न में से डिस्प्ले डिवाइस की गुणवत्ता की पहचान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका प्रिंटिंग। क्या होगा? प्रिंटिंग। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है, तो दोस्तों वह है कौन सा होगा? HDMI। HDMI, तो ये एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है, हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों मॉनिटर का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्या पूछा है कि डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है, तो वो डिवाइस कौन सी है मित्रों? तो वो है डिवाइस है हेडफोन है। हेडफोन। कौन सा हेडफोन हो जाएगा? पिक्सल मशीन होगा, मोडेम होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मॉनिटर की स्क्रीन का झिमझिमाना कहलाता है। तो जो मॉनिटर की स्क्रीन का झिमझिमाना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है दोस्तों फ्लिकरिंग। क्या है? फ्लिकरिंग। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा फ्लिकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर से संबंधित है। हम्म चार ऑप्शन दोनों आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अब दोनों आपको बताना है कि मॉनिटर से संबंधित क्या है। तो यहाँ पर आपको देख के दोनों पिक्सल रेजोल्यूशन और दोस्तों वीडियो, ठीक है, ये तीनों है। तो ये दोस्तों मॉनिटर से संबंधित है। हार्ड कॉपी ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हार्ड कॉपी नहीं है, तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पर है आपका है, तो कौन सा हो जाएगा? हम्म एक दो चार आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जेपीईजी का संक्षिप्त रूप क्या है? जेपीईजी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीईजी का पूरा नाम है। एमपीईजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है माई मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइनर 2D और 3D ग्राफिक बनाने में कौन सा प्रोसेसर सहायक है? तो इसको बनाने में कौन सा प्रोसेसर सहायक है? तो वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा बीटा को प्रोसेसर। बीटा को प्रोसेसर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न निम्न में से सत्य कथन है। तो निम्न में से सत्य कथन है, तो वो कौन सा है? देखिए, स्पीकर ध्वनि संकेतों को विद्युतीय संकेतों में प्रदान करता है, यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। टी एफ है TFT में पिक्सल नियंत्रण ट्रांजिस्टर द्वारा होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शित परिणाम के द्वारा कागज पर प्राप्त होता है। तो बताइए सॉफ्ट कॉपी के दर्शित परिणाम में किसके किसके द्वारा कागज पर प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रिंटर और प्लांटर के। प्रिंटर और प्लांटर के। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो बताइए दोस्तों यहाँ पर है आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो वो है प्रिंटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो बताइए डीजी व्हील प्रिंटर है ये इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर का है, डिजाइन है, श्रेणी है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लेजर। लेजर है प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है वह है लेजर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंट है।
कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाले प्रिंट क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है लेजर प्रिंट। लेजर प्रिंट कहलाता है, लेजर किरणों से जो मदद से जो प्रिंट करते हैं उसे लेजर प्रिंट कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पिन प्रिंट के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? तो नो पिन प्रिंट के अक्षर है कितने डॉट में विभाजित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है नो डॉट। ये यहाँ पर आपका नो डॉट में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक बनाती है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका कौन सा, प्लांटर। क्या हो जाएगा? प्लांटर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्लांटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंट प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, एटीएम मशीन में के अंदर कौन सा प्रिंट प्रयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका थर्मल प्रिंट है। ठीक है, थर्मल प्रिंट है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोटोकॉपी मशीन में कौन सा प्रिंट प्रयोग होता है? तो फोटोकॉपी मशीन के अंदर है दोस्तों लेजर प्रिंट है, वो है लेजर प्रिंट। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर होगा रासायनिक, तापीय, विद्युतीय संकेतों का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंट नहीं, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। तो श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव करता है? तो दोस्तों श्री एक्स अपनी रिपोर्ट है कहाँ सेव करता है? तो दोस्तों हार्ड ड्राइव में सेव करता है, हार्ड ड्राइव में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने अहम प्रयुक्त होते हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है प्रिंट की गुणवत्ता का इस बात पर निर्भर करता है कि इम्पैक्ट में प्रिंट करने के लिए कितने प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डीपीआर, डीपीआई प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं इसके अंदर है? डीपीआई प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है आपका कि कंप्यूटर से जुड़ी प्रिंट या कंप्यूटर में लगी किसी भी उपकरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर से जुड़ी प्रिंट या कंप्यूटर में लगी लगे किसी भी उपकरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है व्हाइट नोट से, व्हाइट नोट्स क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है व्हाइट नोट्स। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि प्रोजेक्ट एवं अन्य वीडियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। तो प्रोजेक्ट एवं अन्य वीडियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है, तो वो है दोस्तों डीएलपी। कौन सी हो जाएगी? डीएलपी, डीएलपी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इनपुट आउटपुट सिस्टम में फाइल कौन सी है? इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल है कौन सी है? तो वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है आपका दोस्तों आई ओ डॉट SYS। ये दोस्तों इनपुट आउटपुट सिस्टम की ये फाइलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बी ऑप्शन क्या है? IO.SYS है। तो ये यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल है राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है?
तो वह कार्य है वह कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है मोडेम करता है। कौन है मोडेम, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त पीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडीपी का फुल फॉर्म है क्या है, तो यह तो सभी को पता होनी चाहिए दोस्तों। पीडीपी यानी कि प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। कौन सा, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों प्रिंटर से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रिंटर से, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस एनालाइज सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तन करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है। तो कौन सा इनपुट है डिवाइस है एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में परिवर्तन करता है, तो इसका उपयोग है ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीकी काम के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर, तो इसका क्या हो जाएगा, डिजिटाइजर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रित यानी कि प्रिंट की गति मापने की इकाई है, बताइए। प्रिंट की गति मापने की इकाई है तो वो कौन सी है। तीन ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊं तो सीपीएम है, और पीपीएम, सीपीएम, पीपीएम, ये दोनों दोस्तों प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक व तीन, दोनों हो जाएगा एक व तीन है, सीपीएम और पीपीएम। तो यहाँ पर आपका राइट होगा डी ऑप्शन है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक व दो दोनों ऑप्शन है, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, निम्न में से सत्य कथन है। दोस्तों सत्य कथन है वह कौन सा है, वह आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें अंदर है डीपीआई प्रिंट रेजोल्यूशन का माप है। डीपीआई का पूर्ण रूप डॉट पर इंच होता है। डीपीआई जितनी अधिक होगी इमेज उतनी साफ होगी। लेजर प्रिंट में टोनर प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर बताइए सत्य या असत्य कथन है वो आप अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए पीपीआई का अर्थ है पिक्सल पर इंच होता है। आमतौर पर डीपीआई का प्रयोग प्रिंट रेजोल्यूशन से मापने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। सॉरी, पहला और दूसरा दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। ठीक है, तो रेजुलेशन मापने के लिए किया जाता है और रिप्लेशन पर दोनों सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है वह आप अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। देखिए टचअप ये एक लोकेट डिवाइस है, माइक्रोफोन है ये आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, तो यहाँ युग्म सही नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंटर।
प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पर है, चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, तो उसको लाइट पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों जॉयस्टिक है। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मॉनिटर, प्लंगर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपयोग उपयोग उपभोक्ता क्या कर सकता है। तो यहाँ क्या कर सकता है, तो दोस्तों वो करता है डेटा प्रिंट करें या डेटा देखें। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो सभी को पता है दोस्तों, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस डी व एस डी, वीजीए आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है गुणवत्ता प्रदर्शन पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गुणवत्ता प्रदर्शन पर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है? तब इसका उपयोग किया जाता है, और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वो आवश्यकता होती है दोस्तों स्कैनर के द्वारा। ठीक है, स्कैनर के द्वारा। ये क्या क्या है दोस्तों, स्कैनर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाली सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरणों को डेटा व कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों के भाग को उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के प्रिंट होते हैं कौन से विशेष प्रकार के प्रिंट होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उस प्रकार के बड़े ग्राफिकल बनाने के लिए बनाए गए हैं होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर होगा कौन सा, प्लांटर। क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा प्लांटर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रदर्शित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉनिटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मॉनिटर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार में सामान्यतः निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप उसके मूल्य का भुगतान कर पाए। तो दोस्तों वो है बार कोड के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो इसका राइट आंसर होगा बार कोड, बार कोड के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, है तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, तो वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प है कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्लांटर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर है प्लांटर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों माइक्रोफोन है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, कौन सा डी ऑप्शन, कंप्यूटर, स्पीकर है, एलसीडी, मॉनिटर या प्लांटर है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा है, इनमें से कौन सा विशेषता फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है। बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें पॉइंटिंग डिवाइस है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा शब्द है या प्रिंटरों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जो डिवाइस है वो प्रिंटर से संबंधित नहीं है, तो वो है फ्लैट पैनल, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लाइट पेन, लाइट पेन, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने एवं चेक की त्वरिता प्रोसेस के लिए निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो वो दोस्तों MICR, कौन सा हो जाएगा, किसका उपयोग किया जाता है, MICR, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज भी कहलाती है। तो मॉनिटर पर निर्मित छवि भी कहलाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाती है, पिक्सेल कहलाती है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो वो है दोस्तों प्लांटर। यहाँ पर क्या होगा, प्लांटर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहाँ पर पूछा है एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका कौन सा, प्लांटर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, तो दोस्तों वो है लेजर प्रिंट। क्या है, इम्पैक्ट प्रिंट नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर होगा वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की उधर लंबाई का उसके क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं। तो मॉनिटर की जो उधर लंबाई या उसकी क्षैतिज लंबाई से संबंधित है जो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्पेक्ट एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में शिक्षक है 100 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है। निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे। तो किस डिवाइस का उपयोग करेंगे, तो वो है प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे। किसका, प्रोजेक्टर का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो कौन एक इम्पैक्ट प्रिंट होता है, तो वो दोस्तों डीजी वहीटर है, डीजी व्हील प्रिंटर होता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमारत को ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस है, सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका प्लॉटर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपरोक्त यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आउटपुट यूनिट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम का चयन करें। तो बताइए दिए गए विकल्पों में से विषम का क्या करना है, चयन करना है, तो वो है लेजर जेट प्रिंटर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्पीकर। स्पीकर है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ट्रैक बॉल। क्या होगा? ट्रैक बॉल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।